नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों TCS के क्वार्टर 4 के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं हाल ही में। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर की भी फिगर हमारे पास अवेलेबल है। तो आइए आज हम जानते हैं TCS के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर होल्डर के लिए क्या डिसीजन लिए हैं, ये सब सारी चीज़ें आज हम जानते हैं। TCS की शेयर प्राइस मार्केट क्लोज होने पे 13 तारीख को 3661 रुपये 95 थी। इस दिन की अगर हम हाईएस्ट देखेंगे और लोएस्ट देखेंगे शेयर प्राइस, तो वो कुछ इस तरह से था। उस दिन का हाईएस्ट प्राइस था 3709 रुपये 85 और लोएस्ट प्राइस गई थी 3655 रुपये 55। 13 अप्रैल को TCS की शेयर प्राइस 0.79% से डाउन हुई थी। यदि इसकी फंडामेंटल की हम बात करें तो इसकी मार्केट कैप बहुत ही ज़बरदस्त है। करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे दिखा गई। स्टॉक पी रेशियो मीन्स ये होता है कि प्राइस टू अर्निंग, यानी अर्निंग के कितने मल्टीपल में अभी उसकी करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ पे इसकी पी रेशियो दिखाई गई है 35, मीन्स ये कि इसकी अर्निंग की 35 टाइम्स की इसकी करंट मार्केट प्राइस है। तो साथ ही साथ ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 54.9 बहुत ही ज़बरदस्त है। RO यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी 43.6 है। ये इसकी फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है, इसमें कुछ तो बोलने की बात है ही नहीं। वॉल्यूम की बात करें तो इसकी TCS में हमेशा वॉल्यूम बहुत ही शानदार होती है। यदि पेयर कंपैरिजन की बात करें तो IT सॉफ्टवेयर सेक्टर की यदि हम बात करें तो TCS सबसे टॉप पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी सबसे अच्छी है 54.87। इसके आसपास कोई भी शेयर नहीं है। इन्फोसिस, माइंट्री, LNT, इन्फोटेक ये भी है 36, 37 है, यानी TCS के आसपास तो कोई है ही नहीं। अब हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में देखते हैं कि क्वार्टर 4 में क्या आया है। ये सारे फिगर इन करोड़्स है। यदि हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में देखें मार्च 2022 की, तो सेल्स हमारी इंक्रीज हुई है पिछली क्वार्टर से। पिछली क्वार्टर यानी दिसंबर 2021 में 48,885 थी। इस क्वार्टर हमारी 50,591 हो गई, यानी सेल्स भी हमारी ग्रोथ की है 3.49% से। जो हमारी पिछली क्वार्टर थी उससे ग्रोथ की है सेल्स। साथ ही साथ प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 13,433 थी। इस क्वार्टर हमारे 13,845 हो गई, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारी ग्रोथ कर रही है 3.09 से इंक्रीज की है। साथ ही साथ प्रॉफिट की यदि बात करें नेट प्रॉफिट, तो वो भी हमारी 9,769 थी पिछले क्वार्टर। इस क्वार्टर 9,926 हो गई है, यानी नेट प्रॉफिट भी हमारी ग्रोथ की है 1.6% से। TCS की सेल्स की जो ट्रेंड है, सेल्स की जो फिगर की ट्रेंड है, वो हमेशा हम देखते हैं कि अपसाइड ही है। यहाँ पे ट्रेंड अगर हम देखेंगे जून 2019 से, तो बीच में एक क्वार्टर जून 2020 में थोड़ी सी डाउन हुई थी। अदरवाइज अगर हम एक क्वार्टर को छोड़ दें तो हर क्वार्टर सेल्स की ट्रेंड अपसाइड ही है। साथ ही साथ वैसे ही हमारी प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट का भी ट्रेंड ऑलमोस्ट वैसा ही चल रहा है। तो TCS की जो ट्रेंड है, यानी सेल्स की ट्रेंड हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ट्रेंड हो, ये सारी ट्रेंड हमेशा अपसाइड ही होती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद आते हैं हम P&L पे। यदि हम यहाँ P&L की बात करें तो हमारे पास 2012 से लेकर के 2022 तक का फिगर अवेलेबल है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे सेल्स की ट्रेंड क्या है, अपसाइड ही आपको दिखेगी। 2012 में 48,994 करोड़ की इसकी सेल्स थी। आज की डेट में 1,91,754 होगी। देख सकते हैं आप सेल्स किस तरह से भाग रहा है TCS की। यदि हम पिछले साल से कंपेयर करें मार्च 2021 की, तो 1,64,177 करोड़ सेल्स थी। इस साल 1,91,754 हो गई, यानी हमारी सेल्स की जो ग्रोथ है वो परसेंटेज में अगर हम देखें तो 16.80 सेल्स की ग्रोथ है पिछले साल से इस साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हम 2012 से अगर लेकर के चले तो 14,435 करोड़ थी। आज की डेट में 53,057 करोड़ है। पिछले साल से यदि हम कंपेयर करें तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है 14%, यानी पिछले साल से 14% ग्रोथ की है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एज इट इज़ अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ये भी हमारी शानदार ग्रोथ कर रही है। जब से हम देख रहे हैं इसको ग्रोथ करती जा रही है, 38,337 करोड़ हो गई है। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो ये 18.18% हमारी नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ की है। आइए दोस्तों हम बैलेंस शीट पे आते हैं। इसमें मुझे 4 फिगर दिख रही है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज़, फिर जाकर के टोटल लायबिलिटीज़ बनी है।
दोस्तों यदि हम बैलेंस शीट में सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो अगर कोई होती है तो डेट टू इक्विटी रेशियो होती है। डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स फंड। तो दोस्तों टोटल लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे बोरोइंग्स, फिर अदर लायबिलिटीज़ को ऐड करेंगे, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से, यानी रिजर्व प्लस शेयर कैपिटल्स। तो यदि हम इस फॉर्मूला पे जाएंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमारी आती है 0.58। तो दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो टीसीएस की 0.58 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। किसी भी कंपनी की अगर फाइनेंशियल अगर बैलेंस शीट में देखना हो तो सबसे पहले हमको डेट टू इक्विटी रेशियो देखनी चाहिए। कंपनी जितनी डेट फ्री होगी उसकी परफॉर्मेंस, उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है। तो ये कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छी है, 0.58 है। यदि हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो मार्च 2022 में नेट कैश फ्लो प्लस में है 5,623 करोड़, यानी यहाँ पे कैश सरप्लस, यहाँ पे नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे रेशियो भी दिए हुए हैं। दोस्तों इसमें मैं एक रेशियो का जिक्र करूँगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुरुआत से ही, अगर हम जिसमें दी हुई है मार्च 2011 से अगर देखेंगे तो उसी समय से ये अपने रिटर्न को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। 51%, बीच में इनका 44 हुआ, 39 हुआ, फिर अभी 55% है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनकी बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रमोटर्स के पास मार्च 2022 में देखा जाए तो 72.3, FIIs, DIIs, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी है, इसमें गवर्नमेंट बहुत ही कम है, 0.04 है। साथ ही साथ पब्लिक इसमें दिया हुआ है, रिटेल यानी 5.7%। तो इस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न TCS की है। दोस्तों TCS अपना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, फाइनेंशियल रिजल्ट 11 अप्रैल को डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ TCS के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनल डिविडेंड का रिकमेंडेशन किया है। तो आइए हम देखते हैं उन सब के बारे में। दोस्तों जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि फर्दर वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड टुडे द डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 22 पर इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। एनुअल जनरल मीटिंग में 27th एनुअल जनरल मीटिंग में ये अप्रूवल होगी शेयर होल्डर्स की, ऑलमोस्ट हो ही जाती है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया फाइनल डिविडेंड 22 रुपये पर इक्विटी शेयर का। तो ये TCS के शेयर होल्डर के लिए एक बहुत ही बड़ी तोहफा है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने TCS के शेयर होल्डर के लिए एक बहुत ही बड़ी तोहफा दिया है, 22 रुपये पर इक्विटी शेयर। ये 27वां एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें शेयर होल्डर से अप्रूवल होगी, फिर जाकर के सारे शेयर होल्डर्स को 22 रुपये पर इक्विटी शेयर डिविडेंड मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, ये सब इसमें दिए हुए हैं, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये ऑडिटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, ये हमारे P&L की है। इसमें हम देख सकते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें डिटेल में ब्रेकअप है, सारे एक्सपेंसेस की ब्रेकअप है, जिसमें रेवेन्यू दिख रही है अपने को इंक्रीज़ की है। साथ ही साथ एक्सपेंसेस में अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हमारी बढ़ी है, यानी TCS की जो 31 मार्च 2021 की थी उसमें 91,814 करोड़ थी। इस साल अगर देखेंगे तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट कॉस्ट हमारी यानी TCS की बढ़ गई है, 1,07,554 करोड़ हो गई है। तो इस तरह से टोटल कंपैरिजन है, आप इसको देख सकते हैं आराम से, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें सेगमेंट रेवेन्यू का सेगमेंट दिया हुआ है, किस सेगमेंट से कितनी रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में पिछले साल 65,000 करोड़ समथिंग था, इस साल 75 है, 15 से 18 हो गया, 25 से 30 हो गया, 27 से 31, 16 से 20, 12 से 14। अगर हम सेगमेंट वाइज भी देखेंगे तो हर सेगमेंट में रेवेन्यू इंक्रीज़ की है। कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं है कि जिस सेगमेंट में पिछले साल के कंपेयर में इस साल कम रेवेन्यू आई हो, हर सेगमेंट में रेवेन्यू इंक्रीज़ किया है। उसके अलावा और भी इसमें मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट है, ये भी 2 साल की कंपैरिजन रहती है 2021-22 का। इस तरह से ये सारे चीज़ें हमने आपके सामने रखा। ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।